आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 8 क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल में साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन होगा वो ट्रिग्नोमेट्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री ये एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है ट्राइन मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड्स एंड मेट्रोन मीन्स मेजर। तीन जो साइड ट्रिग्नोमेट्री मतलब तीन जो साइड हैं, तीन साइड हैं, तीन एंगल है, उसका जो मेजरमेंट है वो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब इसमें अपन को ये देखना है ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। अब देखो जैसे ये अपना एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल ए बी और ये अपना सी है। एंगल बी हमेशा क्या है अपना 90 डिग्री होगा। क्या तो और एंगल ए और एंगल सी ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, मतलब 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा। यदि वो कहें क्वेश्चन में एंगल ए, ठीक है, तो एंगल ए के अपोजिट, एंगल ए के अपोजिट कौन सी साइड होगी? बीसी, जिसको कि हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर उस क्वेश्चन में और बी एंगल बी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी हमेशा हाइपोटेन्यूज। हमेशा यह बात ध्यान रखना। अगर वो क्वेश्चन में पूछे एंगल ए, तो एंगल ए के अपोजिट साइड होगी बीसी, जो कि होगी परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा एंगल 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी, वो चेंज कभी नहीं होगी। ठीक है, एंगल सी अगर पूछा है तो एंगल सी में परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फिक्स होगी। ये बात ध्यान रख लेना। यदि अपन एक और कहें, यदि अपन ये कहेंगे ना इस टाइप का, यदि ये अपना 90 डिग्री है, तो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट क्या होगा? अपना हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और अब वो क्वेश्चन में कहे एंगल बी, एंगल बी कहे तो एंगल बी के अपोजिट हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। एंगल इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जो बचेगा वो अपना क्या हो जाएगा? बेस कहलाया जाए। ठीक है, फिर अपन वो पाइथागोरस से ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इस ट्रिग्नो में यहाँ पर 6 रेशोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कौन कौन से होते हैं? ध्यान रखना। 6 रेशोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कौन कौन से होंगे? साइन, ठीक है, कोसाइन, इसको क्या हम कॉस भी बोलेंगे। टेंजेंट, जिसको क्या हम टेन बोलेंगे। एक होगा कॉसेक, एक होगा सेक,
और एक होगा अपना कॉट। ये 6 रेशोज होते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी होती है। इसको कैसे याद रखेंगे, उसका याद करने का एक तरीका भी है। जैसे साइन क्या होता है हमेशा, यहाँ पे एंगल आपको कुछ पता नहीं है, साइन क्या होता है। साइन हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन टेन क्या होता है अपने पास हमेशा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान रखना, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके उल्टी हो जाएगी साइन की, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमेशा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। इसकी वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको याद करने का अब देखो एक तरीका है, कैसे है देखो समझो। यहाँ पे अपन ने कहा साइन कैसे याद करेंगे अपन, पी फॉर पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये याद करने का तरीका है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये फटाफट से याद हो जाएगा। तो अपन इसका उल्टा कर देंगे, साइन का अपोजिट रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन बी। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक की वैल्यू एच अपॉन बी। ठीक है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट का उल्टा क्या होता है, बी अपॉन पी। ये निष्कर्ष को याद करने का तरीका है। अब जैसे अपन को कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसको समझो। अब जैसे अपन को क्वेश्चन दे रखा है, एक tan e, tan e की वैल्यू कितनी है, 4/3। अपन क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। ठीक है, फिर वही अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे जो अपन को पता है, ए कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। अपन ने ए ये ले लिया, बी ये ले लिया, सी ये ले लिया, और ये ले लिया। अपन को पता है tan ए,
टेन की वैल्यू कितने दे रखी है, टेन ए, टेन की वैल्यू क्या दे रखी है, 4/3, इसको अपन ने के मान दिया, ठीक है। टेन ने होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहाँ पर ए अपन ये ले रहे हैं, ये अपना ये है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा अपना, बीसी हो गया, तो बीसी की वैल्यू क्या है अपने पास, 4, और बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, 3 के। अपन को हाइपोटेन्यूज निकालना है, इसमें अपन वो थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है। इसका अपन अब देखो यहाँ पे अपन करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अपनी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमेशा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ये अपनी होती है। अब यहाँ पे अपन, ये अपनी क्या है, ये अपनी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। यहाँ पे अपने क्या है, एक ए की वैल्यू क्या है, ये अपना क्या है, परपेंडिकुलर है, ये अपना हाइपोटेन्यूज है, ये अपना बेस है। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, कैसे करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर अपनी वैल्यू रहेगी ए सी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपने पास, 4 के की स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 के का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, 16 के स्क्वायर हो गया प्लस 9 के स्क्वायर हो गया, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 25, तो 5 के, तो ए सी की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, 5 के। आपने देखो टाइम पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपन इसमें वैल्यू निकाल लेंगे, 6 रेशोज होता है, अपन को किसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 10 की। अब अपन निकालेंगे यहाँ पे साइन ए, साइन ए, ठीक है। यहाँ पे एंगल दे रखा है अपन को ए के रेस्पेक्ट में काम करना है, तो साइन ए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, 4 क्या है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 5 के। साइन से साइन कर दिया, तो ये अपना किस, साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, 4/5। अब अपन निकाल लेंगे कॉस ए, कॉस क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, 3 के है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 5 के, जो है 3/5। अब बचा अपने पास क्या, सेक ए, सेक ए क्या होता है, सेक क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, 4, ठीक है, और बेस की वैल्यू क्या है अपने पास, 3, 4/3, कैपिटल किसके पास आ गई, सेक की वैल्यू आ गई। अब अपन को पता है, अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है,
सॉरी सेक ए, ये अपना टेन की वैल्यू आती है, टेन, ये अपना थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे क्वेश्चन में, ये हो गया अपने पास टेन है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर जो फोर के है वो बेस की वैल्यू थ्री के है, तो ये अपने फोर अपनी होगी। अब उनको पता है साइन ए, साइन ए का अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक ए। कॉसेक ए की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन में, एच अपॉन पी इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। फिर अपन इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे कॉस का, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए, सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, एच अपॉन पी, यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है 5/3। टेन का अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट ए होता है। कॉट ए की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, b/p, तो बेस की वैल्यू क्या है अपने पास 3/4। ऐसे अपन 6 रेशोस निकाल लेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।